सोचो कि तुम सुबह उठते ही अपना फ़ोन उठाते हो। फ़ोन पर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक खोलकर चलाने लगते हो और देखते-देखते 9 साढ़े 9 बज जाता है। तुम्हें लगने लगता है कि तुम पूरा मॉर्निंग बर्बाद कर दिए हो। कुछ दिन पहले तक मेरा हाल भी ऐसा ही था। तो मुझे लगा कि मैं ऐसे ही अपना मॉर्निंग्स बर्बाद कर रहा हूँ और उसकी वजह से मेरा दिन भी बर्बाद हो जा रहा है और इसीलिए मुझे लगा कि मेरा जो डेली हैबिट्स है उसे सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो मैं गूगल और यूट्यूब पर बहुत रिसर्च करा और मुझे 5 हैबिट्स के बारे में पता चला जो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि मेरा लाइफ बहुत चेंज हो गया है पहले से, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरा लाइफ थोड़ा-मोड़ा चेंज हो रहा है इससे और मैं थोड़ा-थोड़ा करके इम्प्रूव कर रहा हूँ। 5 हैबिट्स जो इम्प्लीमेंट करना बहुत सिंपल है। तो अगर आपको लगे कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो आप ज़रूर से करना। और जो 3 नंबर हैबिट है वो तो मेरे लिए एक गेम चेंजर है। तो मैं सबसे पहले जो चीज़ के बारे में बात करूँगा वो है कि हम इस मॉडर्न दुनिया में इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं कि हम किसी एक चीज़ पर फोकस ही नहीं कर पाते और इसीलिए हम हमेशा फ़ोन में या फिर लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में लगे रहते हैं। कुछ भी करने की कोशिश कर रहे होते। मैं पहले होता था कि मैं फ़ोन चलाते रहता था। मैं कहीं पर गया वहाँ पे मैं फ़ोन चलाते रहता था और मैं डिस्ट्रैक्ट रहता था, फ़ोन में कुछ भी देख रहा होता था। लेकिन अगर मैं कोई फैमिली फंक्शन या फिर गैदरिंग में जाता हूँ तो अब मैं ये ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करता हूँ कि लोग एक दूसरे से कैसे मिलते हैं, उनकी बात करने का तरीका कैसा है, वो एक दूसरे से कैसे बिहेव करते हैं। और ये मैंने ज़ाकिर खान साहब से सीखा है और उनके बहुत मैंने पॉडकास्ट देखे हैं, उनके बात करने के तरीके वो बहुत कहते थे कि आप ऑब्ज़र्व करो और मैं धीरे-धीरे सीख रहा हूँ। तो ऑब्ज़र्व करना एक लाइफ चेंजिंग हैबिट हो सकता है। ऑब्ज़र्व करने पर एक चीज़ होता है कि आपके अंदर बहुत नए आइडियाज़ आते हैं और आइडियाज़ को कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप आइडियाज़ को एक पेपर पर या फिर एक डायरी में या फिर फ़ोन पर लिख के रखते हो तो आप उस आइडिया पर आगे जाके काम कर सकते हो। अपने लाइफ में उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके कुछ अचीव कर सकते हो। तो पहले मैं तो ये सब नहीं करता था। अब लेकिन जब मैं नहाने जाता हूँ या फिर कहीं पर वॉक करने चले जाता हूँ तो कई सारे आइडियाज़ आते हैं, जैसे कि ये यूट्यूब स्क्रिप्ट बनाने का आइडिया हो या फिर कुछ फ़िल्मिंग करने का, वीडियो करने का जो आइडियाज़ आते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उसे मैं अपने फ़ोन पर, अगर मेरे पास एक डायरी होता है, मैं जब भी घर पे होता हूँ तो मैं एक डायरी में लिख के रखता हूँ और जब मेरे पास डायरी नहीं होता, मेरे पास फ़ोन होता है तो मैं फ़ोन पर नोशन ऐप पर मैं लिख लेता हूँ। और आइडियाज़ तब आता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा रीड करते हैं और रीडिंग रीडिंग मेरे लिए एक, मेरा तो अब हैबिट बन चुका है शायद से। मैं 2-3 महीनों से मैं ये हैबिट को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करा है और शायद ये मेरा हैबिट बन चुका है कि मैं हर रोज़ 5 to 10 पेजेस पढ़ता हूँ। टेक्सचुअल बुक्स को छोड़कर जो भी किताब होते हैं, जो स्टोरी बुक्स होते हैं, कुछ नॉवेल्स होते हैं या फिर कोई सेल्फ हेल्प बुक्स होता है, मैं उसे पढ़ता हूँ। और रीडिंग हमारी सोचने की कैपेबिलिटीज़ को और एनहांस करता है और मुझे लगता है कि ये जो रीडिंग का हैबिट है, ये मेरे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और रात में सोने से पहले मैं एक चीज़ अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि डोमिनिक हार्ट करके एक यूट्यूबर है, उससे मैं इंस्पायर्ड होकर ये कर रहा हूँ कि वो अपने हैबिट ट्रैकर को जिस अंदाज से दिखाया है, मैं उससे बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुआ था। वहाँ से मैं इंस्पायर्ड होकर अपने ऊपर ये हैबिट ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरे लिए तो भाई ये एक गेम चेंजर है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर रोज़ मैं अपने टाइम को, अपने हैबिट्स को ट्रैक करूँ और अपने लाइफ को एनालाइज करूँ। इससे होता है कि अगर मैं एक दिन जिम नहीं गया या फिर 2 दिन मेरा जिम मिस हो गया तो इससे मुझे पता चलता है कि मैं ये सही नहीं कर रहा हूँ और उसकी वजह से मैं तीसरी दिन मैं नहीं मिस नहीं करता हूँ। तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है और अगर मैं अपना नेगेटिव जो हैबिट्स होते हैं, जो नहीं करना चाहिए, वो भी मैं ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ और उससे मुझे पता चलता है कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो, इसे तुम अपने ज़िंदगी से निकालो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ राइटिंग। ऐसा है नहीं कि मैं हर रोज़ लिखता हूँ, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 दिन लिखता ही लिखता हूँ। कुछ भी मेरे मन में जो भी आने लगता है मैं एक डायरी में लिखने लगता हूँ, कुछ भी।
वो कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि मेरा जो थॉट प्रोसेस है और मेरा जो आइडियाज़ है, एक स्ट्रक्चरल वे, एक अच्छी वे में मैं उसे अब सोच पाता हूँ और मैं लिख पाता हूँ। और ये जो वीडियोस बनाने का आइडिया है वो भी मुझे इसी से आया है। ऐसा है नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका हूँ, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से मैं ये सब अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके पहले जो मैं कर रहा था उससे तो बेहतर कुछ कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं और भी इम्प्रूव करूँगा। मुझे डिमोटिवेटेड अब फील नहीं होती, क्योंकि अब मैं जिम जाता हूँ, मैं दोस्तों से अच्छी तरीके से मिलता हूँ, सब कैसे बिहेव करते हैं वो देखता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, और इसमें एक फ़न है, मज़ा आता है। तो यही है, मुझे लगा कि ये शायद जो भी मेरे भाई बहन जो भी आप देख रहे हो तो आपको हेल्प करे, इसीलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जितना भी मैं अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। और आप भी ये सारे जो चीज़ हैं आप भी इम्प्लीमेंट करो ताकि आपको भी फ़ायदा हो। तो मिलते हैं।